राजनीति में न तो दोस्ती परमानेंट होती है और न ही दुश्मनी परमानेंट होती है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह सटीक रूप से बैठती है। आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर बात करने वाले हैं कि आखिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेंगे या फिर एनडीए में शामिल होकर के बिहार के मुख्यमंत्री ही रहेंगे, क्योंकि इस पर लगातार बयानबाजी होती है और लगातार नीतीश कुमार इसी बीच में फंसे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये बातें भी समझना आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारे देश और राज्य के विकास की चर्चा होती है और इसी से हमारे देश और बिहार की विकास होगी। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि वो अपने सियासी कैरियर में इस तरह की जो है ना दोस्ती और ना दुश्मनी की जो मिसाइलें हैं वो कई बार छोड़ चुके हैं। 2005 से बिहार की सियासत में शिखर पर रहने वाले नीतीश कुमार इन दिनों बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इसी के लिए इंडिया के सक्रिय पार्टनर भी बने हैं। वह नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए सक्रिय रूप से लगातार पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। हालांकि इस दौरान वह बीच बीच में अपने पुराने दोस्त यानी बीजेपी से अपने संबंध सुधारते हुए भी दिख रहे हैं। उनके सियासी कदम ने बिहार के विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर नीतीश कुमार करने वाले क्या हैं। भारत ने हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 20 से अधिक देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की शानदार मेजबानी की है। 2 दिवसीय आयोजन के पहले ही दिन राष्ट्रपति के द्वारा डिनर का आयोजन किया गया था। इसके लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस डिनर में शामिल होने के लिए पटना से दिल्ली पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और दोनों गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ मिलते हुए पीएम मोदी ने खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए जो तस्वीरें जारी की, उनमें दोनों के मधुर संबंध की बागनी देखने को मिली है। और इन तस्वीरों के बाद बिहार की सियासत में महा महंगी बढ़ गई और तमाम लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या है। क्या वह इंडिया गठबंधन में रहना चाहते हैं या एनडीए में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इनके एजेंडे भी सामने आ चुके हैं। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर एक कमेटी का गठन कर सियासी दिग्गजों को चौंका दिया और इसकी अध्यक्षता देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। कोविंद पहुंचने वाले हैं और कल रात वह राजभवन के मेहमान थे और उनसे मिलने के लिए राजभवन पहुंचने वाले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। अब सोचिए कि नीतीश कुमार रामनाथ कोविंद जी से मिलते हैं, इसका क्या अर्थ निकलता है, ये भी आप सोच सकते हैं कि आखिर क्या अर्थ है। क्या वो एनडीए की तरफ मुंह बाए हुए कि एनडीए हमें एक्सेप्ट कर ले। नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा इन मुलाकातों को भले ही सामान्य तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब सियासी लोग आपस में मिलते हैं तो सियासी संभावनाओं पर चर्चा की बात को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद पीएम मोदी के भरोसेमंद माने जाते हैं और राष्ट्रपति पद से हटने के बाद लगातार पीएम और अमित शाह उनसे मिलने के लिए उनका सरकारी आवास की यात्रा करते रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने एक देश और एक चुनाव जैसे महत्वपूर्ण घोषणा की जिम्मेदारी भी उन्हें ही सौंप दी है और इसके बाद जब नीतीश कुमार उनसे मिलते हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या मतलब निकलता है। इसके अलावा नीतीश कुमार के एक कदम पर बिहार में विश्लेषकों के निगाहों को जा टिकी है कि नीतीश कुमार और गवर्नर के संबंध हाल के दिनों में काफी सहज हुए हैं। मुख्यमंत्री कई मौके पर उनसे मिलने के लिए राजभवन का दौरा करते हैं। पहले कहा गया कि नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है, हालांकि वह किसी पद की लालसा की बातों को इनकार करते आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार जैसे सियासत के माहिर खिलाड़ी के लिए यह पद काफी बौना साबित होता है। सिर्फ राष्ट्रीय संयोजक बनने के लिए बिहार के सीएम की कुर्सी खाली कर देना कहीं से भी बुद्धिमानी भरा फैसला नहीं होगा। यानी कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने के लिए पाने के लिए उसकी लालसा के लिए अगर बिहार के मुख्यमंत्री के पद को छोड़ देते हैं, कुर्सी को छोड़ देते हैं, तो ये बुद्धि वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद उसे मुख्यमंत्री का भी पद न मिले और प्रधानमंत्री का भी पद न मिले।
इसलिए वो इतनी जल्दी छोड़ने वाले में से नहीं है। अगर संयोजक नहीं तो फिर क्या, प्रधानमंत्री पद। जी हां, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि मैं एक रैली के दौरान नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए सबसे काबिल नेता करार दिया और इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार की बेदाग छवि का सहारा लिया। इसके अलावा एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग को लेकर के खूब नारेबाजी भी हुई। ऐसे में इसे जेडीयू की तरफ से इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि इंडिया गठबंधन के ही कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अगला प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात के लिए जो इंडिया गठबंधन के और लोग हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये लोग सोच रहे हैं तो फिर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हमारी भूमिका क्या होगी। यानी कि सब चाह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और इसी बात को लेकर मेन विवाद शुरू हुआ है। आपको बता दें कि इसे समझने के लिए 2015 के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालते हैं। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बना चुके थे। उनकी अगली परीक्षा बिहार में हुई। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन पर नीतीश कुमार की अगुवाई वाला महागठबंधन 20 साबित हुए और बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। वहीं जब 2019 में जेडीयू बीजेपी ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा तो 40 में से 39 सीटें पर जीत हो गई। यह बात सही है कि लोकसभा की तुलना में विधानसभा का मिजाज अलग होता है, लेकिन इस हकीकत को भी समझना होगा कि बिहार में धार्मिक मुद्दों की तुलना में जातिगत मुद्दे हावी हो जाते हैं। यानी कि हमारे बिहार में अक्सर जातिगत जनगणना होती है और जातिगत ही वोट भी होते हैं। जाति के बल पर ही किसी की सरकार बनती है और इसी को समझने के लिए हम बिहार में धार्मिक मुद्दों की तुलना अक्सर करते रहते हैं। यहाँ ध्रुवीकरण की कोशिश के सफल होने की संभावना कम होती है। जातीय गठजोड़ हावी हो जाता है और 2024 को ध्यान में रखते हुए बिहार में बीजेपी और जेडीयू अगर फिर साथ आती है तो नरेंद्र मोदी के लिए राहत की बात हो सकती है। लेकिन मुद्दा ये भी आता है कि अगर एनडीए में नीतीश कुमार शामिल होती है तो नीतीश कुमार की जो छवि खराब हो चुकी है, इसकी वजह से हो सकता है तो कहीं एनडीए को बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। अब सस्पेंशन दोनों तरफ फंसे हुए हैं। अब यहाँ मुद्दा ये आता है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। तो देखिए, इसमें अभी तक नीतीश कुमार किसी पर विशेष ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन जिस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल होने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जैसे नीतीश कुमार के लिए नारा लगता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो फिर इंडिया गठबंधन की और लोग जो और बड़े बड़े चेहरा जो है वो इस पर जो है नीतीश कुमार को जो है दावा करने की बात करते हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन पर दबाव डाल रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं इंडिया गठबंधन। अब इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार टेंशन में है और हो सकता है तो नीतीश कुमार जो है फिर से एनडीए में शामिल हो जाए। फिलहाल ये तमाम मुद्दा यही साफ है कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ मुंह बाए हुए हैं और बहुत जल्द अगर नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से मौका मिले तो वह शामिल हो जाएंगे। और आप इस तमाम मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय भी कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।